हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 16 से 30 सितंबर की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की बात करेंगे आपके। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप अनमैरिड है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन है, या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे जनरल रीडिंग के बेसिस पे, जो कि आपको पता ही है कि हो सकता है किसी सिंह राशि वाले से कुछ बातें रिलेट करे, किसी से सारी की सारी बातें रिलेट कर जाए और किसी से बिल्कुल भी ना करे। और स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही होती हैं वीडियोस, तो सीधा पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड एडवांस में ही आपको नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि ये 16 से 30 सितंबर की रीडिंग है, तो इसीलिए ही आपको एडवांस में ही मैंने विश कर दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी या फिर वास्तु प्रोडक्ट, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल यदि आपको चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। काम इज़ नॉट अ वीकनेस, ठीक है, बहुत चुप है, बहुत ऑब्जर्वेशन पीरियड में दिख रहे हैं। पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ही। बी योर सेल्फ, सेट योर इंटेंशंस। थीम ऑफ द जो रीडिंग है यही है कि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही दर्शाता है लियोस कि इस टाइम पे थोड़ा स्व केंद्रित रहेंगे आप, खुद पे केंद्रित रहेंगे और अपने मतलब कि लियोस क्या होते हैं कि अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा न्यौछावर होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब पर्सन की बात आ जाती है और इनके बच्चों की बात आ जाती है ना, तब ये पीछे नहीं हटते किसी भी चीज़ से। लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए लियोस, ऐसा रहेगा कि आप खुद पे ध्यान ज़्यादा देंगे कि अब तक मैंने तुम्हारे इमोशंस देखे, तुम्हारे इमोशंस समझे, लेकिन मेरा क्या, हाँ मेरा क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह समझने की जो ठेका है ना आपने ही लेके रखा हुआ है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप रिश्ते को बचाने की कोशिश करोगे। हाँ, तुम्हारा ज़रूर कोई ना कोई मतलब होगा, इसलिए तुम इतना एफर्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है। मतलब कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और मिलेगा नहीं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो, लाइक दिस। तो ये सब बातों से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है कि कहाँ तो मैं अपने रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ये सोच रहा है कि मतलब इसके अलावा मुझे और कोई नहीं मिलेगा। तो मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहेंगे आप। एंड बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, थोड़ा सा ग्रीनरी में घूमें लियोस। ये वाला टाइम पीरियड आपको ना थोड़ा सा डिटैचमेंट में लेके जाएगा, आप डिटैच हो जाएंगे लोगों से, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपनी धुन में रहना, अपने ही आप में खोए रहना, कोई कुछ बोल रहा है सुन लिया, ठीक है, करूँगा तो नहीं मैं, करूँगी तो नहीं मैं, ठीक है। बॉडी में जैसे एक लेज़ीनेस सी बनी रहेगी, बॉडी में तो लेज़ीनेस बनी रहेगी, लेकिन एक बिहेवियर में भी ना डिस्ट्रक्टिवनेस सी रहेगी कि करूं या ना करूं। मतलब कि फायर साइन है, सोचते बाद में हैं, करते पहले हैं, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचारों में फंसने वाले हैं। यस, खुद का ख्याल रखना, हेल्थ बहुत ज़्यादा फोकस आपकी इसमें डिस्टर्ब हुई है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपके इमोशंस हो, आप उसको प्रायोरिटी देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी और से नफरत करने लग जाएंगे या किसी और को अपने जीवन से निकाल के फेंक देंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ना मैं आ जाएगा आपके अंदर, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी आ जाएगी और उसमें सेल्फिशनेस नहीं होगा। पहले ही बता देती हूँ, अगर वो सेल्फिशनेस के साथ आया लियो तो भारी पड़ जाएगा आपको। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं और इस चीज़ को दिखाता है, आई मी माई सेल्फ जो दिखा रहा है ना कि मैं, अगर आपने किसी के लिए खुद के ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने की कोशिश की, अब आप नहीं करेंगे, अब आप नहीं करेंगे। किसी के लिए खुद के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की कि तुम्हें जो पसंद है मैं वैसा ही बन जाऊँगा, तुम्हें जो पसंद, बच्चों के लिए
अपना मुंह बंद करके रखना, अपने आप के ऊपर सारे के सारे दोष सह लेना, ठीक है। पार्टनर जो भी बोलता चला जा रहा है उसको चुपचाप सहन कर लेना। तुम तो कुछ भी नहीं करते मेरे लिए, तुम्हारे कोई एफर्ट्स नहीं है, तुम उसके गर्लफ्रेंड को देखो, तुम उसके पति को देखो, तुम उसके मतलब दुनिया भर का कंपैरिजन, मतलब कि लियो तुम्हें प्यार करना नहीं आता। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसी चीज़ें आपको समझाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। मीन्स आप लड़ नहीं रहे हैं, शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं कि दिमाग में ये लड़ाई चलेगी। एंड वो होता है ना कि एकदम से बर्स्ट आउट होता है, ठीक है, एकदम से बर्स्ट आउट होता है। लेकिन वो बर्स्ट आउट कैसा होगा कि आईने के सामने एक इंसान खड़ा है और ये सारी चीज़ों को मतलब एक फ्लैशबैक में जाके सोच रहा है कि ये किया वो किया, फिर भी ऐसा सुनने को मिला, ठीक है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल मौन धारण करते हुए दिख रहे हैं कि अगर तू कुछ बोल रहा है बोलता चला जा। दोष दे रहा है, लियो तुम गलत हो, हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, इस तरीके का। बी योर सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ में रहिएगा लियोज़, बहुत कर लिया है। अगर ये है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ख़ुद को बदल लूँगा, मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो ला दूँगा, और सब कुछ मैं तुम्हारी गलतियों को भी माफ़ करके तुम्हें ठीक ठहराने के लिए रेडी हूँ, नहीं। ट्रू सेल्फ में आएंगे लियो, अपने लियो एनर्जी में आएंगे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, फायरीपना नहीं होगा कि आपका बर्नआउट जो होगा ऐसा नहीं होगा कि आप दहाड़ रहे हैं। आपने, वो कहते हैं ना कि चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती है, चिल्लाना सबको आता है, लड़ना सबको आता है, शांत रहने के लिए ताकत चाहिए होती है। वो वाला रूल यहाँ पे आप लागू करने वाले हैं कि जब समुद्र शांत हो तो उसकी गहराइयों से मजाक नहीं करते। मतलब कुछ इस तरीके की लाइन है, हो सकता है कि मैंने गलत भी बोल दिया हो, मतलब कि अगर समुद्र शांत है तो उसकी गहराइयों से मजाक नहीं किया करते, कि कभी भी उसकी गहराई कितनी है उसको लेकर आप जजमेंट पास नहीं कर सकते। ये तो चुप है, ये तो कुछ नहीं बोलेगा, आप फिर भी कुछ नहीं बोलोगे, चाहे आपको जितना भी पोक कर दिया जाए। ये वाला टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप अपने आप को खाली रखोगे इस टाइम पे। खाली नहीं, ऐसा नहीं कि काम वाम नहीं करोगे, मतलब ठीक है, जिसे जो बोलना है बोलते जाओ। जॉब पे जाते हो, जॉब पे चले जाते रहोगे, ठीक है। ज़्यादातर मुझे आप मेडिटेट करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने लिए बहुत लंबे समय से अगर आपने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं, कपड़े खरीदोगे, थोड़ा सा अपने लुक्स पे ध्यान दोगे, ठीक है। प्यार के चलते अगर सिर्फ रोते रहते थे, मंदिरों में जाते रहते थे, इधर उधर पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आपकी जो मेडिटेशन होगी ना शांति के लिए होगी। शांति चाहिए आपको। सेट योर इंटेंशंस, रिश्ता आपको चाहिए या नहीं चाहिए, किसी एक दिशा को निर्धारित करिए लियो। कभी आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता मुझे चाहिए ही चाहिए, झगड़े तो होते ही रहते हैं। कभी आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को दाव पे लगाना पड़ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे रिश्ता ना होने के बराबर है। अगर कोई आपकी कमियों के साथ, आपकी सच्चाई के साथ आपको एक्सेप्ट करे, तभी उस रिश्ते में रहने का मतलब है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर किसी के लिए आप अपने ड्रेसअप चेंज कर रहे हो, ओके, इसे भी मैं ओके कहूँगी, ओके। किसी के लिए आप जैसे कि एडजस्टमेंट कर रहे हो, कभी तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी, कभी मेरी मर्ज़ी चलेगी, दैट्स ओके, ये भी ओके है। लेकिन अगर कोई मुझे ये चाहता है कि मुझसे ये चाहता है कि मैं ये बोलूँ कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, ठीक है, सूरज पश्चिम से निकल रहा है, तुम्हें मेरे साथ ये बोलना पड़ेगा, तो ये गलत है, गलत है। ये झूठ पहले हम दूसरे से बोलते हैं, फिर खुद से बोलना स्टार्ट करते हैं कि हाँ मैं ऐसे रिश्ते में भी खुश हूँ। किसी दोस्त, किसी कम्युनिटी से आपको हेल्प मिलते हुए देख रही हूँ मैं। आप जिस भी प्रॉब्लम में है ना, अगर अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो इस टाइम पे कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे वो कोई मेंटोर हो, चाहे आपको कोई गाइड करे, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे साफ दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं। यस, आप अकेले नहीं हैं लियोस। चलिए देखते हैं अब आपके लिए टैरो डेक से कार्ड्स निकालते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, और तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे ना सोचे कि मैं बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी, ओके, सब हो जाएगा।
स्ट्रेंथ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 228 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थीम ऑफ द कार्ड जब आता है ना, तब कहीं ना कहीं बोथ होती है वो, मतलब दोनों के साइड की होती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये लियोज़ आपके लिए ही आया है कार्ड, क्योंकि अभी मैंने आपके तरफ से कार्ड निकाले हैं, लियोज़ की तरफ से कार्ड निकाले हैं, तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ, ठीक, और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर से यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़। ओके, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़, किसी को बहुत मौके दिए हैं लेकिन अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। बी या जे से आपके पर्सन का नाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 228, साइन है कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो एंड लिब्रा। फाउंडेशन, सोचा तो बहुत था लेकिन चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई। शादी में परिवर्तित हो सकता है रिश्ता, अगर बहुत लंबे समय से अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो ये वाला वो टाइम पीरियड रहेगा कि आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आ रहा है या आ रही है, या आप खुद रिश्ता लेकर जा रहे हैं। और ये मैसेज उनके लिए भी हो सकता है जो अपने लिए सेकंड पार्टनर देख रहे हैं, लाइक आप डिवोर्सी है, सामने वाला विडोवर या वो भी डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट है, या फिर आप विडोवर या सिंगल पेरेंट है, ठीक है ना। तो दो अधूरे इंसान एक दूसरे को पूरा कर देते हैं, इस तरीके की भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। निगलेक्टेड, बहुत निगलेक्ट हुए हैं आप और आपके इमोशंस। न्यू चैप्टर, अगेन फिर से वही मैसेज आया है। टाइम, ऑलरेडी बहुत टाइम चला गया है सोचने में, विचारने में। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेंथ, मतलब कि ओवरऑल जो भी है ना यहाँ पे लियो, आपके रिश्ते में पोटेंशियल तो बहुत रही है, बहुत रही है। ओके, अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है और आपके इमोशंस हमेशा निगलेक्ट किए गए हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रेड फ्लैग्स को निगलेक्ट किया है, तो अब वो सारी रेड फ्लैग्स आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरी गलती है, आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं ऐसी हूँ, लेकिन तुमने भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, इस तरीके की थिंकिंग रहेगी आपकी। प्यार होते हुए भी मन में आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करोगे, इमोशंस को होल्ड बैक करते दिख रहे हो मेरे को। यस, जैसे कि मैंने कहा कि शादी में परिवर्तित होने के चांसेस है। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट ख़त्म होके, कुछ लोगों के नो कांटेक्ट ख़त्म होके सीधे डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल एंड न्यू चैप्टर, फ्रेश स्टार्ट मैं कहूँगी यहाँ पे सीधे न्यू चैप्टर के साथ हो रहा है। आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपकी मैरिज अनसक्सेसफुल हो रही है या हुई है, आप एक्सेप्ट करोगे कि भाई मुझे तो लगता था कि मेरे तरफ से मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी तरफ से इतनी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन थी, डिसएग्रीमेंट्स थी, ठीक है। आपने अपनी तरफ से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की है अपने लेवल पे, लेकिन वही होता है ना कि कभी कभी कंपैटिबिलिटी, अभी एरीज़ में भी यही सेम चीज़ कि अगर फायर साइन के साथ वाटर साइन का कंपैटिबल हो जाए तो वहाँ पे भाई इमोशंस डिफरेंट लेवल पे हो जाते हैं। हाँ, हालांकि लियोज़ ऐसे साइन में आते हैं, फायर साइन में भी, जो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं अंदर से। ये अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर्स को और अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग होते हैं। कभी कभी इनके इस ओवर केयरिंग की वजह से भी इनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि साइको काइंड ऑफ लव है, थोड़ा ओवर पॉसेसिव है, हर टाइम चिपके रहना, हर टाइम ताक झाँक करना, ये सब चीज़ें। तो ओवरऑल जो भी है आपके लिए, तो इस रिश्ते में आपको हमेशा स्ट्रेंथ नज़र आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले को ऐसा फील हुआ है, या जो भी है आपने अपने तरफ से बेस्ट दिया है, लेकिन उनको फील हुआ है कि आपने उन्हें निगलेक्ट किया है, उनके जो भी सलाह रहे हैं या उनकी जो भी बातें रही हैं उसको आपने निगलेक्ट किया है। ओके, एक मैसेज और यहाँ पे है कि किसी रिलेशन में आप इसलिए भी इमोशंस छुपा रहे हैं
कि पहले रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन जब जब आपने कोई काम होकर डिसीज़न लिया है या आपकी चुप्पी को ना आपके कमज़ोरी बना के समाज के सामने उछाला है आपके पर्सन ने, तो कहीं ना कहीं आपको वाइब्स ऐसी आ रही है कि ये शादी से पहले ही, अगर आपकी शादी नहीं हुई है उस केस में बता रही हूँ मैं, कि शादी से पहले ही इसे मेरे इमोशंस का मतलब ठीक से पता नहीं है, और कभी भी कुछ भी बातें किसी के सामने बोल देता है या बोल देती है तो बाद में क्या होगा। तो प्यार आपने बहुत दिखाया है, लेकिन अब थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं आप। और 16 से 30 तारीख के बीच में लियोज़, आपके इन कार्ड्सों को देखकर भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फ़िलहाल 16 से 30 तारीख के बीच में आई, मी, माई सेल्फ एंड नर्चरिंग, सेल्फ नर्चरिंग और सेल्फ केयर के तरफ ध्यान ज़्यादा आपका रहेगा। थोड़ा सा सॉलिट्यूड, थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ आप रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा सा समय चाहिए, कहते हैं ना कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा घुसे रहते हैं चीज़ों में, इतने ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं डिसीज़न के लिए कि इसके ऊपर वो किया, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, भाई जल्दी जल्दी जवाब बनाना है। लेकिन ये वाला टाइम पीरियड आएगा, मैं बहुत भाग लिया, मैं बहुत भाग ली, अब मैं थोड़ा सा रुक के सोचना चाहता हूँ, रुक के सोचना चाहती हूँ, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। इमोशंस की कदर नहीं की गई है, वहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, शायद मैं अपने इमोशंस गलत जगह अधिक ओवर एक्सप्रेस कर रहा हूँ या ओवर एक्सप्रेस कर रही हूँ, ओके। किसी किसी के लाइफ में तो न्यू चैप्टर एज अ सेकंड रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं लियोस के पार्टनर लियोस को लेकर क्या सोच रहे हैं। दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा, दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा, चिंता ना करें। किसी को अगर आपने समय दिया है ना लियो, तो वो समय निकलता जा रहा है डिसीज़न बनाने के लिए, तो समय आपको बनाना है। बिकॉज देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, और इसके ठीक नीचे आया है गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपको कहीं ना कहीं लगा है कि मतलब शायद आप ही डिसीज़न बनाने में लेट हो गए कि सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और फेवर में आ जाएंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसा होने वाला है, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे लेट करने की वजह से ही चीज़ें ख़राब हो गई, टाइम निकल गया, सामने वाले ने तो मुझे टाइम दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि यहाँ पे आपके कुछ दोस्त या कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे किसी कम्युनिटी के द्वारा जो आपको मदद करते दिख रहे हैं। सॉरी, देखते हैं अब आपके पार्टनर के तरफ से। सबसे पहले टैरो से देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये भी अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, शादी, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, किसको चुने किसको ना चुने, आपकी तरफ ही ज़्यादातर आते दिख रहे हैं। या मेरे को ये 2 नंबर का बार बार यहाँ पे इंडिकेशन यही दिखाता है कि कब सही होगा। अगर आपके मन में ये प्रश्न है ना, कब सही होगा, कब सही वक्त आएगा, ठीक है, तो आप वेट करें, डेफिनेटली सही वक्त आएगा ही आएगा। मेक प्रॉमिस, मिसट्रस्ट, पेशेंस, स्पेस, चेज़र, स्पेस भी बनाया है आपसे दूर भी हुए हैं और आप ही को फॉलो कर रहे हैं फेक आईडी से, किसी भी तरीके से रिफ्लेक्शन। आपसे दूर जाके इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। आपकी चुप्पी अब इन्हें शांति से नहीं रहने दे रही। मे भी आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हो लियो, बहुत एफ़र्ट्स किए हों, एक टाइम पे ये बिल्कुल चुप हो गए होंगे, लेकिन अब बहुत लंबे समय बाद, इवन यहाँ पे अगर 2 साल भी हो गए हैं ना आपके रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट हुए, टोटली नो कांटेक्ट हो गया है कि एक दूसरे की साइड का कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है एक दूसरे के जीवन में, केवल स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वहाँ पर भी मुझे साफ दिख रहा है कि मतलब इनको अब ना धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। स्पेस में जिस तरीके से स्पेस, पहले तो आप इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी खींच ली। देखा ना, 2 बार क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके ही तरफ के कार्ड्स में। एक तो थीम कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था और दूसरा बॉटम ऑफ द डेक में आया था। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को खींचते हुए दिख रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं आप
जो डिटैच बार बार बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ आए, किसी के आंसर का, किसी की तरफ क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको आंसर्स और अपने मैनिफेस्टेशन, अपने जो भी कह लीजिए, जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए, उस तरफ से आपको अपने आप को पूरा डिटैच कर देना पड़ेगा। कि वहाँ आपका कोई स्वार्थ या कोई पर्टिकुलर टाइम सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अगर यहाँ पे 21 दिन का मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, रेमेडीज़ कर रही हूँ 21 दिन की, तो 22वें दिन मेरे को रिजल्ट मिल जाए। ना ना ना, ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें पूरी। आप जब तक उसको होल्ड ऑन करके रखोगे ना, जब तक पकड़ के रखोगे, आपको उसका आंसर मिलेगा ही नहीं, चाहे कुछ कर लो। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि एक बार सलाह मशवरा लिया, पर्सनल कंसल्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और उसके बाद ना रिलैक्स हो गए, अपनी रेमेडीज़ करते रहते हैं, जो उनको राय दी जाती है उनको फॉलो करते हैं। और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा ना इंस्टेंट आंसर्स का मतलब वेट करते हैं, 2 दिन देखेंगे फिर मतलब डेस्परेट हो जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। अरे भाई, जब रिश्ता एक दिन में नहीं ख़राब हुआ तो आपको रिज़ल्ट एक दिन में कैसा मिल जाएगा, यही मेरा कहना है। तो इसीलिए इंस्टेंट आंसर्स की तरफ ना भागे, सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। लियोस मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। जहां आपकी तरफ आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, वहीं पे देखिए उनके तरफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। आपकी तरफ कोई तो शादी का प्रपोज़ल लेकर आ रहा है। इन दिनों आपकी तरफ कोई न्यू रिलेशनशिप आप आकर्षित हो सकता है, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है या आकर्षित हो सकती है। कोई तेज़ी से रिलेशनशिप आपकी तरफ मूव कर रहा है, ओके। और ये किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू, किसी फ्रेंड नेटवर्किंग के थ्रू, या फिर किसी गेट टुगेदर, किसी पार्टी, ऑफिस पार्टी, कॉलेज पार्टी, कोई भी गैदरिंग के थ्रू आपको मिल सकता है। यस, जो शुरुआत तो बहुत छोटे लेवल पे होगी, लेकिन जो भी होगा ना बहुत बहुत स्पीड से होगा, बहुत स्पीड से होगा। यस, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे आपके अलावा, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप सिंगल है, ठीक है, मल्टीपल लोगों के साथ ट्राई एंड टेस्ट कर रहे थे ये, तो कहीं ना कहीं अब ये सोच विचार कर रहे हैं। ये एक टाइम पे आपसे भी डिससेटिस्फाई थे, ओके, अब वहाँ से भी डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। मतलब इतने ज़्यादा ये नर्वस एंड कंफ्यूज हो चुके हैं ना, इन्होंने अपने आप को शेल के अंदर बंद कर लिया है कि कहीं ना कहीं सबको दोष दे रहे हैं। सच्चाई दिख रही है ना सामने कि शायद इनसे गलत डिसीज़न बन गया है, शायद इन्होंने गलत थॉट प्रोसेस बना लिया था। तो अब सच्चाई दिख रही है तो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे तो जिनके सामने भी इन्होंने आपकी बदनामी की है या फिर आपको बुरा बनाया है, ये उल्टा वो लोग उल्टा इनको ही भाई दोष देने लग जाएंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। कि भाई इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि चलो ये रिश्ता भी गया, वो रिश्ता भी गया, एटलीस्ट सोशली सपोर्ट तो इनके ऊपर है ना, तो इसी को ये ढाल बनाएंगे। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स से साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को मतलब ये भी काम दिख रहे हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। आपका तो ये है कि डिटैचमेंट, कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, थीम ऑफ द रीडिंग में जो है। क्योंकि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, जो भी थीम ऑफ द कार्ड्स निकले थे, बी योर सेल्फ, पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड काम इज़ नॉट अ वीकनेस। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक पहली ही राय मैं आपको बता दूँ कि एक तो ट्रू सेल्फ में रहना है, किसी के भी सामने किसी को प्रभावित करने के लिए ऐसी चीज़ का शो ऑफ ना करें जो आप लॉन्ग टर्म तक कैरी नहीं कर सकते, ओके। एंड अपने आत्मविश्वास पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो वापस आएगा, वो वापस आएगी। और अगर नहीं भी आता, नहीं भी आती, ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब उसे वो सुकून तो कहीं नहीं मिलेगा जो मेरे साथ मिलता था। आज नहीं तो कल वापस तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। स्पेस क्रिएट किया खुद ही। कोई दूर जाता दिख रहा है मुझे आपसे, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, करियर, जॉब, फैमिली, ठीक है। कोई दूर जाता दिख रहा है या फिर ये कोई ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही 2 साइडेड मैरिड है, यस। और कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि
ये मैरिड है और आप सिंगल है, तो वहाँ पर भी ये मुझे आपसे थोड़ा दूर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन थोड़ी सी ऐसी काइंड ऑफ प्रॉमिसेस के साथ कि मैं लौट कर आऊँगा, लौट कर आऊँगी। और अभी फ़िलहाल अपने शादी पे फोकस करते दिख रहे हैं। एक मतलब बीच के कॉम्प्रोमाइज़ पे कहीं ना कहीं ये दूर जाते दिख रहे हैं, लेकिन स्पेस क्रिएट करके भी ध्यान तो आप पर ही है। चाहे रिलेशनशिप का सिचुएशन कुछ भी चल रहा हो इस टाइम पे, ओके, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चेज़ कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ ये आना भी चाहते हैं ना, बहुत तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ हुआ था ना कि आपने कुछ गुस्से में बोल दिया था, या फिर आपका सेम पैटर्न कुछ रिपीट होता था कि ये थोड़ा स्पेस चाहते थे, आप नहीं दे पाते थे, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सारी आपसे शेयर की हो, लेकिन फिर भी आपको एक अपना टाइम चाहिए था इनके साथ, तो वो होता है ना कि हम अपनी जगह सही होते हुए भी कभी कभी दूसरा अगर हमसे स्पेस मांग रहा होता है तो नहीं कर पाते, क्योंकि हम अच्छा करना चाहते हैं कि भाई मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो हमारा अच्छा बनना भी कभी कभी हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो ये डरते हैं कि कहीं फिर से वो चीज़ें रिपीट ना होने लग जाए, कि लियो को एक मौका दे सकते हैं फिर से हम, मतलब कि मुझे लियो के साथ वही खूबसूरत रिश्ता जीना है, खूबसूरत पल जीने हैं, क्योंकि आपकी असलियत में आप बने रहे, आपकी असलियत में आप बने रहे, ठीक है। आपने एक हद तक मनाया लेकिन उसके बाद सरेंडर कर दिया, तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन इन्हें ये भी डर है कि कहीं फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से क्वेश्चंस के आंसर देना, ओके, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ सीन रहा है आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं, पेशेंसली वेट कर रहे हैं अपने आप को एक शेल के अंदर कैद करके, और कहीं ना कहीं अपनी शादीशुदा लाइफ में भी ये खुश नहीं है, और आपकी तरफ ये आना चाहते थे कि खुशी तो लियो के साथ ही थी, चेस कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। देखते हैं क्लैरिफाइंग डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। आपसे दूर जाके इन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। टेम्पररी रिलीफ, डिस्ट्रैक्शन आर नॉट क्विक फिक्स फॉर डीपर इशूज़। बिलव्ड विजडम, लव इज़ अ चॉइस यू मेक एवरी डे, सो चूज़ वाइजली। यस, बहुत क्लियर मैसेज आ गए हैं लियो कि देखिए, एक तो टेम्पररी रिलीफ को मत चुनिए। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, सिचुएशन से भागने के लिए, लाइक एस्केपिज्म जैसे सिचुएशन में फंस गए, अपने उस खालीपन को भरने के लिए 10 लोगों से बातें कर ली, ठीक है, या फिर नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डीपर इश्यूज़ को कहीं ना कहीं, मतलब जब तक सिचुएशन सब सही रहती है तो हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी गड़बड़ होती है तो हम थोड़ा सा माहौल शांत हो जाए उस वजह से कभी इधर भाग गए, कभी दोस्तों से बातें कर ली, तो ये सब ना टेम्पररी रिलीफ है, ये सब टेम्पररी क्या कहते हैं, सल्यूशन है, ओके। ये चीज़ों को, डीप चीज़ों को फिक्स करने का कोई भी सही रास्ता, सही तरीका नहीं है। और बिलव्ड विजडम, अगर आप अपने किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, कोई रिश्ता बहुत तेज़ी से शुरू होगा और बहुत जल्दी बहुत डीप लेवल पे चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखिए, लव इज़ अ चॉइस यू मेक एवरी डे, ओके, कि प्यार एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसा फीलिंग होती है, जज्बात होता है कि जिसे हमें बहुत बहुत ही सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि वो एक ही चीज़ होती है जो हमारे सुकून का कारण भी बन सकती है, जो हमारी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। तो हम किसी रेड फ्लैग को इग्नोर ना करें। अगर हमें लगता है हमारे पार्टनर की आदत है 10 जगह बातें करना, हम माफ़ कर देते हैं फिर भी, लेकिन ये वही गलती करता है या गलती करती है, उल्टा पलट के हमसे ही यही चाहता है कि हम उसकी इस चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अरे दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरी, जांच पड़ताल करिए कि हाँ सही कह रही है नहीं। इतना तो भाई लोग साथ में रहते रहते ही समझ जाते, लेकिन जिनकी शक करने की आदत है, भाई शक का कोई इलाज नहीं है, कहीं भी कोई इलाज नहीं है, ना डॉक्टर के पास ना एस्ट्रोलॉजर के पास, ओके। तो सो चूज़ वाइजली, आपको कहा जा रहा है कि हर दिन आपको उस इंसान के साथ रहना है, ठीक है। प्यार हर रोज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज रिश्ता बनाया कल झगड़ा हुआ तोड़ दिया, नहीं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि सो चूज़ वाइजली, लव इज़ अ चॉइस यू मेक एवरी डे, ओके, कि आप उससे हर बात शेयर कर सके। झगड़ा हो भी तो रात को झगड़ा हुआ, दिन में सब सही हो गया, और लॉयल्टी बनी रहे, चाहे बातचीत हो या ना हो। ऐसा नहीं कि आपकी मानसिक शांति भंग कर दे।
तो वही चीज़ है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम को कोई क्रॉस कर दे वो हमारी मेंटल स्थिति को ख़राब करने जैसी होती है। तो नहीं, जब प्यार आता है आपके जीवन में तो आपको उन फ्रीडम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज़ प्यार में मत पड़िए। क्योंकि कोई अगर आपके जीवन में आ रहा है तो हमें उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज हम 1 साल ढंग से बात कर रहे हैं, फिर हम बोलने लग जाए कि चेप हो जाता है, चेप हो जाती है, सो टॉक्सिक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज उसी टाइम के लिए हम एक दूसरे से कनेक्ट है, और 1 साल बाद भाई क्या ऐसा हो जाता है कि वो चेप लगने लग जाता है हमें, ओके, टॉक्सिक लगने लग जाता है। असल में वो टॉक्सिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये होता है कि हम उसे ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि भाई मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, कहीं जा थोड़ी रहे हैं कि रोज़ ऐसे नहीं। अगर डेली 2 घंटे बात करनी है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन 5 मिनट तो एक दूसरे के लिए होने चाहिए ही चाहिए। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, I need to figure myself out. It is all too much. I was hurt by you. थोड़ी बहुत एरीज़ की तरह ही रीडिंग आपकी निकली है। यस, कि किसी बात को छुपाना, किसी बात का हद से ज़्यादा टाइम ले लेना, कहीं ना कहीं मतलब इन्हें लगता है इट इज़ ऑल टू मच। देखिए टिकिंग क्लॉक, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, कि कहीं ना कहीं इन्होंने और बेहतर तरीके से अपने आप को जाना है, इस प्यार ने इनको और बेहतर बनाया है, ठीक है। बेहतर बनाने की तरफ ये भी होता है कि भाई हमारे शैडो साइड को ट्रिगर कर दे कोई, या तो हम उस इंसान से को दोष देकर निकल जाते हैं उसकी ज़िंदगी से, ओके, रिश्ता तोड़ देते हैं। एक होता है कि उसे एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हाँ तुमने मुझे बेहतर बनाया, मुझ में ये कमियां थी, तुमने सारी वो चीज़ें ठीक की। तभी तो नीचे ये मैसेज आया है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में, कि लव इज़ अ चॉइस यू मेक एवरी डे, सो चूज़ वाइजली। तो कुछ ऐसे कनेक्शंस आपसे जुड़ेंगे या ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टेम्प्रेरी नो कॉन्टैक्ट आए, लेकिन उसी डिस्टेंस में आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि लियो ने जो कहना चाहा था, हो सकता है वो शब्द हार्श रहे हो, लेकिन उसके इंटेंशन हार्श नहीं थे, और बहुत ही लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, यस। और यहाँ पे कुछ लियोस के पार्टनर मुझे इसलिए भी आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं कि शायद आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है, और अब अगर ये बहुत लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपसे दूर जाना, ओके। तो बेहतर है अभी से पैर पीछे कर लिया जाए, यस। तो लियोस, ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।